इजराइल ईरान अमेरिका जंग हर दिन गुजरने के साथ साथ शदीद होती जा रही है, लेकिन इस बीच इस जंग में सीधा सीधा इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनता नजर आ रहा है। दरअसल इस जंग को अगर उठाकर देखा जाए तो अभी तक इस जंग में ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो दरअसल सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से दबाव की बात की जाए तो इजराइल और अमेरिका पर नफसियाती दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका में दबाव की अगर बात करें और जिस तरह से अब एक महीना गुजरने के बाद जंग की सूरत हाल जितनी शदीद होती जा रही है, जिस तरह से ईरान डटकर इस जंग को एक तरह से लड़ रहा है, जंग में पूरी मजबूती के साथ ईरान डटा हुआ है, ऐसे में अमेरिका के अंदर अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अमेरिका से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, यहां पर कई बड़े जो अफसर हैं, कई बड़े जो अधिकारी हैं, उन्हें उनके ओहदे से फौरन हटा दिया गया है। चाहे आर्मी चीफ की बात की जाए, चाहे FBI डायरेक्टर की बात की जाए, या इसी तरह से अटॉर्नी जनरल की बात की जाए, कई बड़े ओहदों से अमेरिका में जो अधिकारी हैं, जो ट्रंप टीम का हिस्सा थे, दरअसल जो ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्हें फौरन उनके ओहदों से हटा दिया गया है। और माहिरीन यही कह रहे हैं कि दरअसल इस जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, अमेरिका पर बहुत ज्यादा अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और अब यह जाहिर करता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या अमेरिका प्रशासन या डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की बात की जाए, इसके अंदर एक तरह से एक खलबली सी मची हुई है। और यह जाहिर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी वजह से कई बड़े ओहदों से कई बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े जो अफसरान हैं, जो कर्नल और जनरल हैं, उन्हें उनके ओहदों से एक तरह से हटा दिया गया है। हालांकि माहिरीन इसे दूसरे नजरिए से भी देखते हैं और वो ये बताते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग को लेकर कुछ दूसरी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ और रोड मैप एक तरह से तैयार कर रहे हैं। इस वजह से जो बड़े ओहदों पर जो बड़े चेहरे हैं या जो बड़े अफसरान हैं, उनको दरअसल एक तरह से उनकी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया गया, हटा दिया गया है। हालांकि अगर पहली नजर में देखिए तो जब से जंग शुरू हुई थी, यही बड़े नाम दरअसल अपने ओहदों पर फाइज थे और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन एक महीने की जंग गुजरने के बाद जहां पर अमेरिका पूरी तरह से दबाव में है, डोनाल्ड ट्रंप पर नफसियाती दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आ रहे हैं, उस वक्त उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये साफ तौर से बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका दबाव में है, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से दबाव में है इस जंग को लेकर, और इसी वजह से ये बड़े फैसले और बड़े कदम अब अमेरिका को उठाने पड़ रहे हैं। क्या वाकई में अमेरिका इस जंग को पूरी तरह से हार चुका है? वो अमेरिका जो दरअसल दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, वो अमेरिका जिसकी पूरी दुनिया पर एक धाक है, वो अमेरिका जिसकी चौधराहट दरअसल पूरी दुनिया पर मानी जाती है, क्या वो ईरान जंग में बुरी तरह से फंस चुका है जिस तरह से अमेरिका के अंदर के हालात हैं? आप देखिए कि अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, जहां पर लाखों लोग अमेरिका की सड़कों पर निकले हुए हैं। नो किंग्स के जो रैलियां हैं वो की जा रही हैं, प्रोटेस्ट और एहतजाज लगातार अमेरिका के अंदर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दुनिया के बड़े ममालिक थे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, गल्फ ममालिक की बात की जाए, जो अमेरिका के बहुत करीबी और जो अलायंस कंट्रीज थी, वो भी अमेरिका का साथ छोड़कर अब भाग रही हैं एक तरह से। चाहे स्पेन की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, या दूसरे और जो ममालिक हैं उनकी बात की जाए, वो सब कहीं ना कहीं अब ईरान के अमेरिका के साथ एक तरह से नहीं है। हालांकि पूरी तरह से ये अमेरिका के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ भी नहीं है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर एक नफसियाती दबाव एक तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में माहिरीन यही मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई हतमी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, किसी नतीजे पर इस जंग को लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जंग में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी, कभी वो कहते हैं कि जमीन पर अमेरिकी फौजी उतारे जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि यह जंग बहुत जल्द एक तरह से खत्म हो जाएगी, कभी उनकी तरफ से यह बयान आता है कि यह जंग लंबी भी चल सकती है। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से कंफ्यूजन के शिकार हैं, नफसियाती दबाव उनके ऊपर पूरे तौर से देखा जा रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जो बड़े ओहदों पर जो बड़े अधिकारी हैं, अब उनके न सिर्फ
तबादले हो रहे हैं, बल्कि उनको ओहदों से एक तरह से हटाया भी जा रहा है। एफबीआई डायरेक्टर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, इस्तीफा देना पड़ा है। आर्मी चीफ को एक तरह से फौरन इस जंग के बीच में हटाया गया है। अटॉर्नी जनरल को एक तरह से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बड़े चेहरे हैं और आर्मी के अंदर भी कई बड़े जनरल और जो कर्नल्स हैं उन्हें एक तरह से अपने ओहदे गंवाने पड़े हैं और उनके ओहदों से इन जनरल और कर्नल्स को एक तरह से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ईरान का इस जंग में नुकसान भले ही बहुत ज्यादा हुआ हो, बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन जो वकार और इज्जत की जो मार है जो एक तरह से अमेरिका और इजराइल पर पड़ी है, और सबसे ज्यादा इसमें जो पोल खुली है वो दरअसल अमेरिका की खुली है। अमेरिका दरअसल इस जंग के बाद पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने कहीं ना कहीं बेनकाब हो गया है। जितना पावरफुल अमेरिका को माना जाता था, जितनी अमेरिका की रणनीति या उसका जो पूरा मैकेनिज्म और रोड मैप के बारे में अमेरिका पूरी दुनिया में समझा जाता था, जितना मजबूत और ताकतवर, वो तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ गई। क्योंकि एक तरफ ईरान जैसी बहुत कमजोर ताकत और दूसरी तरफ सुपर पावर, यानी कोई मुकाबला अमेरिका के सामने ईरान का नहीं था, फिर भी ईरान ने पूरी मजबूती के साथ जंग लड़ी है। एक महीना गुजरने के बाद भी ईरान पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के नाक में दम किए हुआ है, और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के अंदर लगातार अपनी हुकूमतों के खिलाफ अब अवाम उठ खड़े हुए हैं, और अवाम लगातार इस जंग को लेकर अपनी ही सरकार पर अब कहीं ना कहीं दबाव बनाते दिख रहे हैं।